शिवारा फायरिंग केस में केआरके की गिरफ्तारी हुई है और केआरके ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि फायरिंग उनकी पिस्टल से ही हुई थी। मुंबई पुलिस की केआरके से पूछताछ भी लगातार जारी है। मुंबई के ओशिवारा में अभिनेता और सोशल मीडिया पर्सनालिटी कमाल राशिद खान उर्फ केआरके की पिस्टल से 2 राउंड फायरिंग हुई। इस मामले में पुलिस ने केआरके को गिरफ्तार कर लिया है। केस में केआरके को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। फिलहाल वो ओशिवारा पुलिस की कस्टडी में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ के दौरान केआरके ने मान लिया है कि फायरिंग उन्हीं के हथियार से हुई है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि ये हथियार लाइसेंसी है। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है। पिस्टल को ओशिवारा पुलिस ने जब्त भी कर लिया है और उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं उनकी भी जांच की जा रही है। केआरके का ये कहना है कि वो पिस्टल को साफ कर रहे थे, इस दौरान अचानक से फायरिंग हुई है, ये एक्सीडेंटल हुआ है और ये भी वो बता रहे हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये फायरिंग नहीं की गई है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। फायरिंग मामले में जांच शुरू हो गई है। केआरके की गिरफ्तारी हुई है। ओशिवारा में केआरके की पिस्टल से फायरिंग हुई। केआरके ने फायरिंग की बात को कबूल कर लिया है और उन्होंने कहा कि मेरी पिस्टल से ही फायरिंग हुई है, लेकिन ये पिस्टल लाइसेंसी है। पिस्टल साफ करते हुए अचानक से ये हादसा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अचानक गोली चली है, किसी को नुकसान पहुंचाने की उनकी मंशा नहीं थी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि नालंदा सोसाइटी में गोली के 2 खोखे बरामद हुए हैं और एक शेल सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर मिला है। दूसरा शेल चौथी मंजिल से बरामद हुआ है। इनमें से एक घर लेखक और निर्देशक का भी बताया जा रहा है, जबकि दूसरा घर एक मॉडल का है। क्राइम ब्रांच की टीमें फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई हैं। केआरके कुछ और दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। अभिनेता और सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं कमाल राशिद खान, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से की गई थी, जिसे अब जब्त कर लिया गया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए तैयारी की जा रही है। हालांकि केआरके ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और यह भी कहा कि किसी को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो कह रहे हैं कि अपनी लाइसेंसी बंदूक को वो साफ कर रहे थे, तभी अचानक से गोली चल गई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर के सामने एक बड़ा मैंग्रोव का जंगल है और बंदूक की सफाई के दौरान उन्होंने उसी दिशा में ट्रिगर दबाया था। कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ जी, केआरके बता रहे हैं कि एक्सीडेंटली ये पूरा हादसा हुआ है, उनकी बंदूक से गोली चली, वो तो पिस्टल साफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है हर एंगल से कि कहीं किसी और मंशा से तो ये गोली नहीं चलाई गई। वंदना, देखिए, ये मामला जो बताया जा रहा है ये 18 या 19 जनवरी का मामला है। वहाँ पर रात में गोली चली थी, पुलिस को खबर मिली थी। उसके बाद पता चला कि कमाल केआर खान जो केआर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये फायरिंग की है। कई पहले खबर आई थी कि दो राउंड फायरिंग हुई है, बाद में खबर आई कि 4 राउंड फायरिंग हुए। बहरहाल इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन कमाल खान से पुलिस ने पहले पूछताछ की थी तो शुरुआत में कमाल खान ने सफाई दी थी कि वो अपने पिस्टल की सफाई कर रहे थे और सफाई करते हुए गलती से उनसे गोली चल गई थी। लेकिन बस जब जाँच हुई, जाँच के बाद ये पता चला, जो कि अभी आपने खुद अपनी खबर में बताया, कि एक गोली का जो खोखा है वो दूसरी मंजिल से मिला है और एक गोली का खोखा चौथी मंजिल से मिला है। तो ये शक पैदा कर रहा है। तो पुलिस ने इसी मामले में पूछताछ के लिए कल शाम को कमाल खान को पूछताछ के लिए ओशिवारा पुलिस स्टेशन में बुलाया था। वहाँ उनसे लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्हें पहले तो डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसी खबर है, और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो क्योंकि ये मामला गंभीर लगता है, बंदूक लाइसेंसी है, उनकी पिस्टल उनके लाइसेंसी है, ये बात हुई है, पुलिस ने बरामद कर ली है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो सफाई दूसरी मंजिल पे कर रहे थे कि चौथी मंजिल पे कर रहे थे, एक गोली चौथी मंजिल पे चली, एक गोली दूसरी मंजिल पे चली, तो वो किस तरह से, तो ये कुछ चीज़ें डाउटफुल है, इसलिए गिरफ्तार होने किया गया है। बाकी उनकी तरफ से सफाई आ गई है कि साहब उन्होंने जंगल की तरफ मुंह करके गोली चलाई थी, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी। जांच के बाद जो भी तस्वीर जानकारी मिलेगी वो आपको हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ये फिलहाल इतनी जानकारी है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आज उनके कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। बिल्कुल, मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जो सफाई यहाँ पर केआरके पेश कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जंगल की दिशा में उन्होंने गोली चलाई थी, बंदूक साफ कर रहे थे, इस दौरान अचानक से गोली चल गई। लेकिन जो खोखे बरामद हुए हैं, जो गोलियां बरामद हुई हैं, वो एक मॉडल के घर से बरामद हुए हैं और दूसरी एक प्रोड्यूसर के घर से बरामद हुई है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इस पहलू पर जांच हो रही है। देखिए, उनके घर से बरामद नहीं, उनके घर के पास से सामने से बरामद हुए। तो अब इसमें जो भी बात है वो पुलिस आगे जांच करके बताएगी क्या है। लेकिन मामला चूंकि डाउटफुल है, इसीलिए पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और पहले डिटेन किया और बाद में गिरफ्तार किया। अब पुलिस
जब अपनी चार्जशीट में क्या दाखिल करती है, क्या जांच में पाती है, ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद पता चलेगा। लेकिन शुरुआत में पुलिस का जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो यही है कि अगर किसी पर आरोप लगते हैं और गंभीर आरोप होते हैं तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। तो अब उसके बाद पुलिस की जांच में क्या सामने आया है, पुलिस इसका खुलासा करेगी, तब पता चलेगा कि आगे क्या इसके अंदर हुआ है। बिल्कुल, फिलहाल क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच में जुट गई है। शुक्रिया आपका यूसुफ जी तमाम बातचीत के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी